कि वो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जिनको फिजिक्स में बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे कि फिजिक्स आखिर हमें कठिन क्यों लगता है, क्यों हमें हार्ड लगता है। ये अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि एनसीईआरटी को प्राथमिकता नहीं देते। ये गलत है जी, आपको एनसीईआरटी को प्राथमिकता देनी है। अब मैं खुद एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन को करा रहा हूं, एनसीईआरटी बेस्ड ही हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आपको अच्छे से तैयारी करा दें। हेलो स्टूडेंट, तो क्या आपको भी फिजिक्स कठिन लगता है? क्या आपको भी फिजिक्स समझ में नहीं आता? तो आज हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स को कैसे आपको स्टडी करना है, कैसे आसानी से आपको फिजिक्स समझ में आएगा। मैं आपको यह भी कह दूं कि वो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जिनको फिजिक्स में बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, जिससे कि उनको हम वो रणनीति बता सके, वो स्ट्रेटेजी आपको हम बता सके, जिसको आप फॉलो करके फिजिक्स भी आपको भी बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलिए, आज हमारा पूरा लक्ष्य रहेगा कि क्लास 12 फिजिक्स यदि समझ में नहीं आता तो अब आपको ऐसे पढ़ाई करना है जिससे आप 70 में 70 नंबर ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना देर किए स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा आप सभी को। मैं हर बार कहता हूं और मुझे अच्छा लगता है कि सभी स्टूडेंट हमें अब कमेंट भी कर रहे हैं, अपना नाम भी बता रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंटों का नाम मुझे अब याद भी होने लगा है। बट आपसे भी मैं कहूंगा कि अभी तक जिन्होंने अपना प्रेजेंट नहीं बनाए हैं, वो अपना प्रेजेंट बना लेंगे। जैसे कि कमेंट सेक्शन में आप सभी समझ ही गए हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना है। मान लेते हैं आपका नाम है प्रदीप, तो आप लिख दीजिए प्रदीप, ठीक है। मान लेते हैं आपका नाम है जितेंद्र, तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा जितेंद्र। मान लेते हैं आपका नाम है काजल, तो आप लिख दीजिएगा अपना नाम काजल। तो इस तरीके से प्रेजेंट आपको अपना बना लेना है। तो कमेंट अभी तुरंत कर देंगे। दूसरा आपको काम आप जानते ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि कोई भी आपकी क्लासेस मिस ना हो। तो ये दो सूचनाएं थी जो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, ये दो काम आप कर लिए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी को हम जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिजिक्स कठिन क्यों लगता है? अक्सर मतलब फिजिक्स अगर आपको कठिन लगता है तो सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा ना कि फिजिक्स आखिर हमें कठिन क्यों लगता है, क्यों हमें हार्ड लगता है। अक्सर स्टूडेंटों को क्यों फिजिक्स हार्ड लगता है? तो अक्सर इसका कारण क्या है कि फॉर्मूला याद ना रहना। सबसे पहली बात है कि उनको फॉर्मूले ही याद नहीं है। फिजिक्स के कोई फॉर्मूला अगर पूछ दे तो उनको याद नहीं है। दूसरा है कंसेप्ट समझे बिना ही रटते रहते हैं, कंसेप्ट समझे नहीं, उसको बस रट्टा मारकर याद कर रहे हैं। तो ये भी एक कमी है जिससे फिजिक्स कठिन लगता है। तीसरा है न्यूमेरिकल से डरते हैं। वो न्यूमेरिकल को कितना भी हम कह देना कि प्रैक्टिस कीजिए, बार बार न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए, वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ही नहीं करते, वो डरते हैं जी। तो ये भी कमी हो सकता है। रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते। रेगुलर मान लेते आज हमने कहा, आज आपने किया, फिर कल से परसों से आप छोड़ दिए, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी, ये मोस्टली ये चार आपकी कमियां हैं जिसके वजह से फिजिक्स कठिन लग रहा है। तो आगे हम आपको बताएंगे भी कि कैसे आपको फिजिक्स आसान लगेगा। सबसे पहली बात, आप इन सभी पर फोकस कीजिए कि इसमें आप कौन सी गलती कर रहे हैं। फॉर्मूले आपको तैयार है या आप अपने आप से पूछिए, क्या आपको कंसेप्ट बिना समझे ही आप रट्टा मारते हैं क्या? अगर रट्टा मारते हैं तो हार्ड तो लगेगा दोस्त। क्या आपको भी न्यूमेरिकल से डर लगता है? क्या न्यूमेरिकल की बार बार आप प्रैक्टिस नहीं करते? तो ये सब कारण है आपके फिजिक्स हार्ड लगने का। तो मेरी बात आप याद रखेंगे कि फिजिक्स कठिन नहीं है दोस्त, फिजिक्स कठिन नहीं है, फिजिक्स को कठिन हम खुद बनाते हैं, क्योंकि हम सीधे सवाल हल करने लगते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी नहीं समझते। तो ये अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन उठाए न्यूमेरिकल का सॉल्व करने लगे, कॉन्सेप्ट उसके बारे में पढ़े ही नहीं। मान लेते क्वेश्चन में कह दिया विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, आपको विद्युत विभव का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे? तो ये हमारा मेन रीजन है, इसी कारण आपको फिजिक्स हार्ड लगता है। अब वो तो आप समझ गए हैं कि सर हम समझ गए फिजिक्स हमें हार्ड क्यों लगता है, बट कैसे हम इसको आसान बना सकते हैं, कैसे, क्या कारण है, कैसे हम बना सकते हैं? तो वो रणनीति भी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स पढ़ने का सबसे पहला आपका तरीका क्या होना चाहिए, फिजिक्स कैसे आपको आसान लगेगा, इसको हम बताएंगे जी। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है
क्या करना है जी, पहले आपको कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करना है, फिर उस कॉन्सेप्ट के साथ आपको फॉर्मूले को क्लियर करना है, फिर उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो जो तैयार करना है। ठीक है, तो ये तीन काम, पहले आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर फॉर्मूला, और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसको आप क्लियर कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं फिजिक्स हार्ड नहीं लगेंगे। दूसरा, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फॉर्मूला लिखिए और बाद में उसका क्वेश्चन लगाइए। तो ये आप अगर ऐसा करेंगे तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं फिजिक्स हार्ड नहीं लगेगा। तो आज से आपका कर्तव्य क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या कर्तव्य है जी, ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहला आप करेंगे क्या, सबसे पहला करेंगे कि जो भी हम वन शॉट वीडियो के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे हैं चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो के माध्यम से, तो उसको आप देखिए। उसको जब आप देखेंगे तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। जब वन शॉट वीडियो आप देखेंगे ना तो आपको यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले बात तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होंगे। दूसरी बात, आपको यहीं से आपको काम कर लेना है कि जितने भी हम फॉर्मूला जितना हम यहां से बताएंगे उस फॉर्मूले को अलग पेज में आपको क्या करना है, अलग एक पेज में आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना है। जैसे ही आप नोट डाउन कर लेंगे तो फॉर्मूला अलग से तैयार करेंगे, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से आप तैयार करेंगे। तो ये आपका कर्तव्य है, ये आपको काम करना है। एक आवश्यक बात मैं अभी आपको बताना चाहूंगा। एक आवश्यक बात क्या है, तो हम कल हम आपको ला रहे हैं, कल मतलब क्या है जी, मंडे को, मतलब सोमवार को शाम को 7 बजे, ये आप देख लीजिए, सोमवार को शाम को 7 PM पे हम आपके लिए क्या ला रहे हैं जी, तो हम आपको लिए ला रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3 वन शॉट। इस वन शॉट में हम आपको सभी इंपॉर्टेंट VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक को कराने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सोमवार को फिजिक्स का जो चैप्टर 3 का वन शॉट वीडियो आए, जिसका नाम क्या है जी, विद्युत धारा जो चैप्टर है इसका वन शॉट वीडियो आए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्या लिखना है, यही लिखिएगा, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3 वन शॉट वीडियो लाइए। केवल इतना आप कर देंगे, मैं बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आप सभी ने, अगर 51 स्टूडेंटों ने भी अगर हमें कमेंट कर दिए तो मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं कि कल शाम 7 बजे, 7:30 बजे आप तैयार रहेंगे, इसी चैनल पे वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, चाहे वो 2 घंटे की क्लास हो, चाहे 1.5 घंटे की, चाहे 3 घंटे की, हम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जी। ठीक है, तो ये अभी आप कमेंट कर दीजिएगा। दिखाई दे रहा है ना, कमेंट अभी आप कर दीजिए। चलिए, तो इतनी बात आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरी बात आप हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी फॉर्मूले से पढ़ाई शुरू मत कीजिए, कभी भी फॉर्मूले से पढ़ाई शुरू मत कीजिए। पहले यह समझिए कि अध्याय क्या कह रहा है, अध्याय है, चैप्टर है, उसमें कौन सा टॉपिक क्या कह रहा है, इसको समझिए। जब कंसेप्ट समझ जाएंगे तब फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले ही फॉर्मूला ना याद कीजिए, पहले आप कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझ जाएंगे तो फॉर्मूला यूं ही आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बातों को समझिएगा दोस्त, फोकस कीजिएगा। अगली बात हमारा आ जाता है, अगला हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आ जाता है वो है हमारा कि फॉर्मूला कॉपी बनाए। ये अक्सर स्टूडेंट क्लास 12th में आ गए हैं, आज तक फॉर्मूला कॉपी ही बनाना नहीं जाने। क्लास 10th में नहीं बनाए, क्लास 11th में नहीं बनाए, तो कम से कम अब तो कम से कम फॉर्मूला का एक अलग कॉपी बना लीजिए, जिसमें आप फिजिक्स की अलग आप लिखिए, केमिस्ट्री का अलग फॉर्मूला लिखिए, मैथ का अलग फॉर्मूला लिखिए। तो ये एक अलग कॉपी बनाइए फॉर्मूला का। अब फॉर्मूले का क्या कीजिए, हर चैप्टर का फॉर्मूला एक जगह लिखिए। चैप्टर 1 का पहले लिखिए, फिर चैप्टर 2 का लिखिए, फिर चैप्टर 3 का लिखिए। हर चैप्टर का अलग अलग आप फॉर्मूला लिखिए, अलग अलग पेजेस में, और उसको याद कीजिए। दूसरा आपका काम है जैसे स्थिर विद्युत स्थैतिक है, जिसमें कौन कौन सा 2 चैप्टर आ जाता है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा है विद्युत विभव तथा धारिता, ये दोनों चैप्टर। फिर विद्युत धारा का, चुंबकत्व, प्रकाश की, आधुनिक जो भौतिकी है, इसमें सभी आपके चैप्टर आ जाएंगे। तो इन सभी का फॉर्मूला अलग अलग बनाकर आप लिखिए। मेरी बात नोट में, इंपॉर्टेंट नोट में याद रखेंगे कि रोज केवल 10 मिनट फॉर्मूला रिवीजन कीजिए, एग्जाम तक सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये मेरा मानना है कि रोज केवल पर डे
आपको क्या करना है, 10 मिनट फॉर्मूले को केवल आपको देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। अगर आप रिवीजन 10 मिनट पर डे आप करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि अभी एग्जाम आने में लगभग अभी आप 6-7 महीने टाइम है ना, आपको आराम से मैं कह सकता हूं कि एग्जाम टाइम तक आपको सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बशर्ते आप काम तो करें तो सही, आप काम ही नहीं करेंगे तो कैसे वो आपको सब चीजें याद होंगी या समझ में आएगा। तो ये आपका कर्तव्य है दोस्त। अगली बात आप याद रखेंगे कि एनसीईआरटी को प्राथमिकता दे। ये अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि एनसीईआरटी को प्राथमिकता नहीं देते, ये गलत है जी। आपको एनसीईआरटी को प्राथमिकता देनी है। अब मैं खुद एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन को करा रहा हूं, एनसीईआरटी बेस्ड ही हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आपको अच्छे से तैयारी करा रहे हैं। तो आप तैयारी कीजिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप इस चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी आप कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। कैसे आपको तैयारी करना है, एक सही रणनीति, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको अपनाना है, स्मार्ट स्टडी आपको करना पड़ेगा। क्या करना है जी, तो प्रत्येक अध्याय के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ें। आपका यह कर्तव्य है कि अभी से आप प्रत्येक चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ें। फिर मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखें, जो हम अभी आपको करा रहे हैं। 2 चैप्टर का हमने वन शॉट फिजिक्स में भी करा दिए हैं और केमिस्ट्री में भी हमने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से क्लिक करके फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश सभी की स्टडी आप कर सकते हैं। तो वन शॉट वीडियो आप जरूर देखें। कल चैप्टर 3 का आएगा, अगर आप कमेंट कर देते हैं तो। सभी परिभाषा, नियम और सिद्धांत को अच्छी तरह याद करें, यह भी आपका कर्तव्य है। रिएक्शन को बार बार प्रैक्टिस करें। रिएक्शन, जितने भी आपके रिएक्शन है ना, वैसे तो फिजिक्स में रिएक्शन नहीं आते, तो फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल को तैयार करें। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखना था, ठीक है, रिएक्शन लिख दिया गया है। तो रिएक्शन केमिस्ट्री में आपको तैयार करना होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है फिजिक्स में। तो इन सभी बातों को आपको मोस्टली फोकस करना है। इस बात का एनसीईआरटी की प्राथमिकता का सीधा मतलब यही है कि आप वन शॉट वीडियो को देखें और वहां से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को तैयार करें। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अगली बात आपको याद रखना है कि न्यूमेरिकल को नियमित प्रैक्टिस करें। नियमित मतलब समझ रहे हैं ना, कंसिस्टेंसी के साथ आपको पर डे अगर 10 से 15 क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो करिए, पर डे आपको करना है। तो यही बात हमने लिखा है कि प्रतिदिन 15 से 20 प्रश्नों को हल करना है, केवल आपको न्यूमेरिकल। दूसरी बात, प्रत्येक प्रश्नों का फॉर्मूला और यूनिट अवश्य लिखें। मतलब किस चैप्टर का फॉर्मूला लिख रहे हैं, किस चैप्टर का आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, उसको आप जाने। ठीक है, और याद रखेंगे जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व कर ले तो उसमें जो भी यूज फॉर्मूला है, जो भी आपके यूज फॉर्मूला है, उन यूज फॉर्मूले को अलग से आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, या आप देखें कि वो फॉर्मूला हमने याद है या नहीं याद है तो उसको नोट डाउन करें और उसको भी रिवीजन करते चलें। बात आप समझ रहे होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। अगला आपको याद रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र जो हैं उस सभी को याद करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करें, जिसमें आपको बार बार पूछे गए प्रश्नों को तैयार करें, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को तैयार करें, बोर्ड का पैटर्न को समझे कि किस प्रकार बोर्ड का पैटर्न है, किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी को तैयार करें। मेरी इंपॉर्टेंट एक बात याद रखेंगे कि जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उनकी तैयारी सबसे पहले कीजिए। अभी टीचर कह रहे हैं कि भैया अभी एनसीईआरटी वाले सभी बेसिक लेवल से स्टडी कीजिए। अरे आप कीजिए। अगर बहुत सारे स्टूडेंट, मैं जानता हूं कि अगर 100% स्टूडेंट हैं तो मैं कह सकता हूं कि इसमें से 80 से 85% ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सर हमें बेसिक लेवल नहीं चाहिए, हमें बस पास होना है। अब इसमें से भी मैं कह दूं कि इसमें से 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं सर हमें केवल अच्छे से नंबर से बस पास हो जाए, बस यही चाहिए। ये 85 में से जो मैं कह सकता हूं कि 35% जो स्टूडेंट है ये चाहते हैं, यही 35% स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे 80%, 85% चाहिए, 95% चाहिए, या मैं कह सकता हूं 90% चाहिए, यही 35% कह रहे हैं। तो 50% वाले स्टूडेंटों को मैं कहना चाहूंगा, अब 35% ये स्टूडेंट है उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि भैया आपका कर्तव्य है कि कंसेप्ट छोड़िए, पहले आपको जो हमने कहा ना, जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं उनको सबसे पहले तैयार कीजिए। और जो प्रश्न बार बार कौन पूछे जा रहे हैं, जो आपको हम वन शॉट वीडियो के माध्यम से, जो हम आपको चैप्टर वाइज वन शॉट करा रहे हैं, उसको देखिए आप।
उसमें सभी हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी तक फिजिक्स के 2 चैप्टर और केमिस्ट्री के 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। इस वीडियो को देखने के पश्चात उस लिंक पे क्लिक करके अपनी पढ़ाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला आपको याद रखना है कि नंबर 5 आपको हम एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता देना चाहते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। ये मतलब मैं कह सकता हूं ना रामबाण इलाज है जी। देखिए आप अक्सर स्टूडेंट ना बस तैयारी करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करते हैं, रिवीजन नहीं करते। तो आपको डेली आपको याद रखना है, रिवीजन पर आप फोकस करना है। क्या करना है जी? डेली आपको रिवीजन करना है। आज आपने जो कुछ भी पढ़ा शाम को सोने से पहले आपको एक बार उसका रिवीजन कर लेना है। फिर आपने पूरी सप्ताह में जो पढ़ा उसको संडे के दिन आपको पूरा उसका रिवीजन करना है। फिर आपने पूरे महीने में जो पढ़ा उसको एक दिन बैठिए, 2 दिन बैठिए और पूरे महीने के जितने आपने पढ़ाई किया है उसका आप रिवीजन कीजिए। याद रखेंगे, रिवीजन एक रामबाण इलाज है आपको भूलने से कोई भी टॉपिक को बचाने का। अगर आपको याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं, ये अगर आपको समस्या है तो उस समस्या का दूर करने का उपाय है रिवीजन। रिवीजन है जी, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है जितना पढ़ोगे उससे ज्यादा रिवीजन करोगे। याद रखिएगा कि जितना आपको पढ़ना है पढ़ेंगे उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उतना आप रिवीजन करें। अंत में कमजोर स्टूडेंटों का मेरा कुछ सलाह रहेगा कि जितने भी कमजोर छात्र हैं वो जरूर इस बात को समझिएगा, याद रखिएगा कि फिजिक्स कठिन नहीं है दोस्त, फिजिक्स कठिन नहीं है, गलत तरीका कठिन है। याद रखेंगे, फिजिक्स कठिन नहीं है, गलत तरीका कठिन है। जो हमने अभी आपको बताया उस तरीके को फॉलो कीजिए, आप बिल्कुल एक सही रास्ते पे जाएंगे। आज से सही स्ट्रेटेजी अपनाइए और फिजिक्स में शानदार अंक लाइएगा, ठीक है। आज से ही आपको सुधार कर लेना है और सही तरीका अपनाना है। मेरी एंडिंग में एक बात याद रखेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये तो मुझे अच्छे तरीके से कहना चाहिए था बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष क्या है, अगर आपसे मैं पूछूं निष्कर्ष क्या है तो सीधी बात है, आपका निष्कर्ष यही है कि स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को, फिजिक्स की कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, अब बस रट्टा मारते हैं, उसके वजह से फिजिक्स उनको समझ में नहीं आता। तो इस कमी को आपको दूर करना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है वीडियो में जो टॉपिक समझाया जा रहा है समझिए, फिर उसको नोट डाउन करना है जिससे कि आपको फिजिक्स के सभी टॉपिक समझ में पहले आने लगे। दूसरे में आपको क्या करना है, अभी से आप ये याद रखेंगे कि 1 शॉट वीडियो आपको देखना है। अब 1 शॉट वीडियो देखकर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, यहां से सभी इंपॉर्टेंट जो PYQ है इन सभी को आपको तैयार करना है और जितना PYQ तैयार करेंगे इन सब का आपको रिवीजन करना है। और जैसे ही रिवीजन आप करेंगे तो ये आपके पूरे माइंड में आपका बैठ जाएगा और फिजिक्स में एक अच्छा नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। तो इस तरीके का फॉलो जरूर कीजिएगा। एक अभी हमने आवश्यक बात बताया है, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 3 जो है इस पर वीडियो हम कल लाने वाले हैं, अगर आप सभी 51 स्टूडेंट कमेंट में कर देते हैं तो चलिए, अगर आपने कमेंट नहीं किए हैं तो ये पूरी लाइन आपको कमेंट करना है, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 1 शॉर्ट वीडियो लाइए। अगर ऐसे स्टूडेंट हमें 51 स्टूडेंट भी कमेंट कर देते हैं कल शाम तक तो बिल्कुल कल शाम को तैयार रहेंगे, शाम को 7:30 बजे वीडियो आपको जरूर मिलेगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास जिससे कि वो भी समझ सकें कि फिजिक्स हार्ड नहीं है, फिजिक्स हार्ड लगता है किन कारणों से और फिजिक्स कैसे हम इजी बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू जी, थैंक यू।